अगर हम ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई की बात करें तो उन्होंने एक फतवा जारी किया था कि ईरान कभी भी जो है एटमी वेपन्स नहीं बनाएगा क्योंकि उनकी नज़र में ये हराम है। तो क्या जो है ईरान अपने फतवे को चेंज कर रहा है, अपने फतवे से पीछे हट रहा है? बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। क्या ईरान और इसराइल की जो जंग है उसमें एक नया मोड़ आ गया? क्या दोनों एटमी वेपन्स के साथ लड़ने को तैयार है? ईरान ने जो बम टेस्ट किया है ना, मेरे ख्याल में तो ये बम सीधा इसराइल पे टेस्ट करना चाहिए था। हाँ, ताकि उसको साथ पता भी चल जाता और साथ टेस्टिंग भी हो जाती। तो अभी मेरा तो ये मशवरा है कि ईरान दोबारा वो बम चला के इसराइल पे चेक करे, बल्कि साथ पाकिस्तान भी चलाए, ताकि खित्ते के अंदर ये जो हमारा दुश्मन है मुसलमानों का, ये खत्म हो जाए। अफगानिस्तान ने इतने साल जंग लड़ी है, अमेरिका को निकाल दिया, उनका इस्लाम भी है, पावर भी है। ठीक है, पाकिस्तान एक दफा धमकी लगाए, इसराइल दोबारा बोलेगा नहीं। तो फिर ये इस्माइल हानिया कहता रह गया, शहीद इस्माइल हानिया कि भाई पाकिस्तान पाकिस्तान एक दफा कहे तो सही। ठीक है, तो फिर अब इस्माइल हानिया इसका मतलब है ऊपर अल्लाह के पास जाके पाकिस्तानियों की शिकायत लगा रहा होगा। इसराइल बड़े एग्रेसिवली जो है बढ़ रहा है अपनी वॉर में। फलस्तीन में देख ले, ईरान में देख ले, लिबनान के अंदर देख ले, उधर शाम में देख ले, सीरिया में देख ले। कह रहे इसराइल का एग्रेशन रुकने वाला नहीं है। इसीलिए तो बाकी मुस्लिम कंट्री सत्तू पी के सोई हुई है ना। अच्छा, सो गई फिर OIC सोई हुई है, सत्तू पी के सोई हुई है। अच्छा। दोस्तों खबर थोड़ी पुरानी है या फिर समझे अरसों पुरानी है। टोटल 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम है, क्षमता है किसी पे भी परमाणु बम डालने का। और कह रहे हैं ईरान ने भी वो टेस्ट परफॉर्म कर चुके हैं, उनका यूरेनियम एनरिचमेंट हो गया है, 90% प्लस हो गया है। तो उन्होंने एक अंडरग्राउंड टेस्ट धमाका किया है जिसको लोग समझ रहे हैं कि अर्थक्वेक है। ईरान ने जहाँ पे टेस्टिंग की है, जिसकी एक रिपोर्ट आ रही है, लोग मीडिया में कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, सब जगह वही छाया हुआ है कि अर्थक्वेक जैसे 4.4 प्लस का रिक्टर स्केल में उसका मेजरमेंट हुआ है। तो अगर ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट वाकई में कर दिया है तो भाई साहब इजराइल को तो डर जाना चाहिए। अमेरिका तो एकदम डर के छिप गया है। ये मैं नहीं, ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। ये जो चौधरी लोग हैं ना, ये जो पाकिस्तान के जो चौधरी हैं, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के जो चौधरी हैं, इनका कहना है कि अब इनका रुतबा थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो यही तो सीना चौड़ा करके बोलते थे, जितने भी 57 मुस्लिम ममालिक है उनमें सिर्फ एक ही देश है सबसे पहला पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अब ईरान के पास हो जाएगा तो इनको तो कोई पूछेगा, ऐसे भी कोई नहीं पूछता है, तो कोई पूछेगा तो है नहीं। और दोस्तों इनका जो रिएक्शन है मुझे बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है कि एक बंदे ने तो ये तक कह दिया कि पाकिस्तान का जो जितना भी कर्जा है, भूखमरी है, सब कुछ इजराइल ख़त्म कर देगा। मतलब ईरान ख़त्म कर देगा। ईरान अगर बम डाल दे इजराइल पे, न्यूक्लियर बम, और इजराइल निस्तो नाबूद हो गया तो डॉलर का वैल्यू कम हो जाएगा, या तो एक ने तो कह दिया डॉलर 0 हो जाएगा, तो पाकिस्तान का ऑटोमेटिक पूरा कर्जा माफ़ देने की क्षमता है ही नहीं, पूरा कर्जा सब माफ़ हो जाएगा। फिर से नाचेंगे सब लोग गधे के ऊपर बैठ के। दोस्तों खबर बहुत अच्छी है या गलत है वो तो मैं जानता नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ऑफिशियल ईरान ने कुछ डिक्लेयर किया नहीं है कि उन्होंने वाकई में परमाणु टेस्ट किया। वो कर भी नहीं सकता क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, और जिस देश के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए वो छोड़ी छिपे करता भी है बहुत मुश्किल से टेस्ट, और वो बता नहीं सकता है कि हाँ भाई कि मैंने टेस्ट खुले, हम बोल नहीं सकते कि मैंने टेस्ट कर चुका है। वो तब होगा एक्सट्रीम केस में अगर उसने किसी पे यूज़ कर दिया। एक बंदे ने तो कह रहा है कि भाई ईरान ने गलत कर दिया है, उनको अंडरग्राउंड टेस्ट करना ही नहीं था, उनको डायरेक्ट टेस्टिंग और इम्प्लीमेंट इजराइल पे ही कर देना था। एक बार में ख़त्म ही हो जाता तो पूरी दुनिया को पता चला था कि हाँ भाई ईरान ने टेस्ट किया है। इनके ये जो है ना मगज, ये मगज को खरगोश खा चुका है, ठीक है, ज़्यादा तेज़ दौड़ चुका है इनका मगज, इनका जो ब्रेन है। दोस्तों बने रहिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे मज़ेदार वीडियो बनाता रहूँगा, आगे देखिए। तो इंडिया ने भी ये चीज़ कही कि इसराइल को हम सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये ख्याल रखिए कि सिविलियंस के ऊपर अटैक्स कम किए जाए। बिल्कुल अभी सही। तो खबर आ रही थी कि इसराइल ने मॉस्क के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया। बिल्कुल जी, अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो न्यूट्रल कंट्री अगर इंडिया यहाँ पे रोल प्ले अदा कर सकता है ना। हाँ। मेरा मकसद जो है ना एज अ इंसान, हाँ। मेरा मकसद है जंग रोके। ठीक है। अगर वो इंडिया रुकवा दे ना, हाँ। तो मैं सैल्यूट मारूंगा। सही हो गया। चाहे वो जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका कंट्री है यार, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें, उनकी पॉलिसी है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन अगर इंडिया यहाँ पे आके इसराइल और फलस्तीन की जंग रुकवा देता है, इंसानियत का कत्ल होना बंद हो जाता है, तो भाई मैं शरेआम आपके चैनल पे आके सैल्यूट मारूंगा। ईरान को जो है वो सक्सेसफुल होना चाहिए
ठीक है, और 10वां मुल्क बनना चाहिए। इसमें मैं ये समझता हूँ कि और किसी का फ़ायदा हो ना हो, उम्मत मुसलमा का फ़ायदा हो जाएगा। और हम एक उम्मत मुसलमा की जो है वो मालिक में से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ फ़ायदा होगा तो मुसलमानों को, स्पेशली पाकिस्तान को होगा, क्योंकि ईरान हमारा हमसाया ममालिक है। और उसकी कामयाबी अगर होती है तो ये ना भूलें उसके पीछे हमारा नाम भी आएगा। 7 जो कंट्री है हाँ। वो ऐसे भीगी बिल्ली बने बैठे हुए हैं। अच्छा, वो एक छोटा सा मुल्क है इसराइल। अगर फलस्तीन में जुल्म हो रहा है अच्छा। तो हमारा हक बनता है तो हम जिहाद का फतवा दे। ये जो मुफ्ती है मुफ्त की खा रहे हैं, इमाम काबा हमारे इमाम है मैं पूरी कहता हूँ दुनिया के, वो फतवा क्यों नहीं देते? सऊदी अरेबिया ने तो ये कह दिया है कि कोई दुआ भी ना करे मैं फलस्तीन कहता के हूँ लिए। वो फतवा क्यों नहीं देते? हाँ दोस्तों, तो आपने इनका रिएक्शन देखा, इनकी पागलपंती देखी, कितने ख्वाबी पुलाव ये लोग बना रहे थे कि इनका कर्जा माफ़ हो जाएगा अगर ईरान ने इसराइल पे परमाणु बम डाल दिया तो पूरा डॉलर का वैल्यू नीचे गिर जाएगा, तो इनका कर्जा ऑटोमेटिक माफ़ हो जाएगा। एक बंदे ने कह दिया कि भाई साहब कि डायरेक्ट टेस्ट इसराइल पे कर देना था, क्यों अर्थक्वेक लाना और अपने ही लोगों को मारना। तो ये सब तो छोड़िए, कोई पुख्ता सबूत नहीं है या फिर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ईरान की तरफ से आया नहीं है कि भाई साहब कि हमने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया हुआ है या कुछ, क्योंकि उन पे सैंक्शंस लगे हुए हैं। एक बहुत पहले ट्रीटी बनी हुई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके तहत किसी देश को जो कोई मेंबर कंट्रीज़ होते हैं उन्हीं को कुछ हद तक क्षमता दिया जाता है। और इंडिया उसमें भी उसकी मेंबर नहीं है, उस और ग्रुप का मेंबर इंडिया नहीं है। और हाँ, कहने में तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं और मीडिया पे भी आया हुआ है कि रशिया के सपोर्ट से ईरान ने ये सब किया हुआ है, जो न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किया है। तो हो सकता है कुछ अगर रशिया इन्वॉल्व है, क्योंकि रशिया का इसराइल के साथ पड़ता नहीं है। इसराइल ने रशिया ने एयर बेसिस पर भी थोड़ा बहुत बमबारी की हुई है हाल ही फ़िलहाल में, तो हो सकता है रशिया के सपोर्ट से ईरान एकदम चौड़ा हो रहा है और ईरान इंडिया के पास भी आ रहा है। हो सकता है ये मैंने अपने ख्वाबों में सोचा है कि भारत भी मदद किया है ईरान का थोड़ा बहुत बम डेवलप करने में। हो सकता है, सोचने में क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं। अब इनको मज़े ही मज़े पूरा इनका देश पर डूब चुका है, पूरा सिविल वॉर चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है। वो इमरान खान के पार्टी के सपोर्टर्स जो हैं वो एकदम तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं। ये इधर से शायद इनका मीडिया वगैरह इनका सब चल रहा है, सोशल मीडिया, ऊपर से इंटरनेट बैन है। वीपीएन देखिए, इंटरनेट बैन करके वीपीएन चला रहे हो, उसका अलाव है इनको, फायरवॉल लगा के चला रहे हैं, उस चीज़ का अलाव है इनको। और आम जो बोल रहे कर्फ्यू लगा हुआ है 144 सेक्शन लगा हुआ, हमारे यहाँ तो होता है 144 सेक्शन, तो एक साथ आप एक ग्रुप में नहीं घूम सकते। एक ग्रुप में ये लोग रिएक्शंस ले रहे हैं सब जगह जाकर, समझ में नहीं आ रहा इनका देश चलता कैसे। तो अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम भी ग्रो कर सकें थोड़ा बहुत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।